सबसे बड़ा सीक्रेट था कि भले कितना भी प्रेशर आया, इनके अंदर एक इच्छा थी कि मुझे मैदान छोड़ के भागना नहीं है। और जब भी प्रेशर आता है तभी दर्द होता है कि नहीं? तो हर्ट फीलिंग्स होता है, और हर्ट फीलिंग्स होता है तो अंदर से एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि मुझे इससे रिवेंज बदला लेना है, इसको भी सबक सिखाना है, ये एक मन में आता है। तो आज प्रभु हमको सिखाना चाहता है कि क्षमा करने से क्या लाभ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ईश्वर के पिता, फ्लोरी ने जो अभी हमको गवाही दी, इस गवाही में एक चीज़ थी कि फ्लोरी को बचपन से लोगों ने बहुत कुछ कहा था, उसने उन शब्दों पर विश्वास किया और उसका जीवन नाश की ओर चलता गया। लेकिन आपके वचनों को सुनकर उसका जीवन बदलने लगा जब उसने अपने विचारों को बदल दिया। ये वही लड़की थी जो कमज़ोर थी, नाजुक थी, इसके जीवन में बहुत सारा फेलियर था, लेकिन आपके वचनों को सीखकर इसी बिटिया के अंदर पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा अपने मन को बदलकर ये बिटिया आज सक्सेस के रास्ते पर सिर्फ दौड़ ही नहीं रही है, उड़ रही है। और उसके गवाही में ये भी कहा है कि मेरे पास और बड़े बड़े दुश्मन आने लगे और मैं प्रार्थना करने लगी कि प्रभु इनको हटाओ, लेकिन प्रभु ने कहा कि ये तुम्हारी एक अपॉर्चुनिटी है आसमान की ओर उठने की। हे स्वर्गीय पिता, ये जो इस बिटिया ने पाया है, ये सब कुछ आपने हम सबको दिया है, क्योंकि आपके वचनों में लिखा है कि चोर आता है चुराने, नाश करने और हत्या करने, लेकिन मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने, बहुमूल्य जीवन देने। तो हमको सिखाइए प्रभु कैसे हम भी फ्लोरी के जैसे आपके जीवन को प्राप्त करें, जीवन को जिए और ये जीवन दूसरों को भी बांट सके। विश्वास करते हैं प्रभु, अब हमसे हमारी प्रार्थना आप सुन रहे हैं और अपने वचनों के द्वारा हमारे मन को खोलिए, हमारे हृदय को बदल दीजिए, ताकि हम भी आपके जैसे इस संसार में विजय का जीवन जी सके। स्वर्गीय पिता, विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, प्रभु यीशु के नाम से आमेन आमेन आमेन। तो चले जाएंगे हम मैथ्यू 18 में। किसी का हिंदी बाइबल है? पढ़िए प्लीज। मैथ्यू 18 वचन नंबर 21 और 22। If you have Hindi, just read it quickly. Just that searching the 18-21। कल भी हमको यही तकलीफ थी। अपराधों की क्षमा। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता है तो मैं उसको कितने बार डांटूं? 7 बार तक। आपने सुना मैंने क्या बोला? कितने बार मैं डांटूं? उससे झगड़ा करूं कि क्षमा करूं? हम लोग क्या करते हैं? कितने बार मैं क्षमा करूं? उसके बाद 7 बार तक। 7 बार तक ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। बल्कि 70
गुना 7 बार। 70 गुना 7 बार। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कोई शादीशुदा है? सब और फ्लोरी तो आपसे बात नहीं कर रही थी, वो तो सीधा बात कर रही थी। मुझे अच्छा लगता है बात करने में। शादीशुदा हैं आप? जी। कभी कुरकुर हुआ है? मेरे पति भी यही है। किधर है? प्रेज द लॉर्ड। पति भी यही है? पूछ सकता हूँ? जरूर पूछो। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी कुरकुर होता है? बराबर बराबर होता है। तो क्षमा होता है? होता है। लेकिन एक बार कुरकुर हुआ तो कितने समय तक चलता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट? काम तो करना ही है तो किसी अच्छा, मजबूरी से काम तो करना है। देखो सब बाहर निकल रहा है आज। हालेलुया। तो मान लीजिए आपने क्षमा किया, फिर आके कुरकुर किया, एक ही दिन में दूसरे बार, तो ये जो आपका जो इच्छा था वो इच्छा इन्होंने पूरा नहीं किया, तो जरूर आपको हर्ट फीलिंग होगा। कितना अच्छी पत्नियां हैं आपकी, उनको हर्ट फीलिंग होता ही नहीं है? बोलते होता है? होता है। झूठ बोलती है आप चर्च के अंदर, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो आप झूठ बोल रहे हैं। हर्ट फीलिंग होता है? होता है। कितने समय तक रहता है? कभी कभी एक रात भी निकल जाती है। तो रात को जब होता है तो बोलते हैं छोड़ो ना। आप क्या बोलते हैं? हाथ नहीं लगाने का, उससे जाओ। होता है। तो आपने आपकी पीठ दिखाई, उन्होंने उनकी पीठ दिखाई, बीच में कौन सोया? दूसरे कमरे में चले जाते हैं। दूसरे कमरे में ही चले जाते हैं। बस चलो ठीक है, दूसरे कमरे में चले जाते। तो दूसरे कमरे में आपके साथ कौन सोता है? आपको कैसे मालूम? अभी आप खुद पढ़िए। देखिए आज है ना, हम ये देखेंगे कि जब प्रभु यीशु बोलता है 70 गुना 7 क्यों बोलता है और इसमें क्या फ़ायदा है। देखिए आज हमको ये सीखना है। सबसे पहले क्षमा का मतलब क्या है और क्षमा करने से किसका फ़ायदा होता है, क्षमा करने से क्या लाभ होता है, क्षमा न करने से क्या नुकसान होता है, ये सब हम बाइबल में जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जेम्स चैप्टर 3। क्या हो गया? हाँ, मेरे को पंखा नहीं मांगता है, आप आ जाओ। चलो 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 जल्दी जल्दी। जेम्स चैप्टर 3 वचन नंबर 13। भला तुम में ज्ञानी और समझदार कौन है? ज्ञानी और समझदार कौन है? जो है उसे अपने व्यवहार से यह दिखाना चाहिए। जो ज्ञानी है उसने कैसे दिखाना चाहिए? अपने बोल वचन से। हेलो, कैसे? बोल वचन से। अपने यहाँ पे कैसा होता है, दिखाता है? व्यवहार से दिखाता है कि बोल वचन से दिखाता है? बोल वचन ज़्यादा होता है व्यवहार से। और व्यवहार से दिखाना चाहिए कि उसके कर्म उस सज्जनता के साथ ही किए गए हैं से जुड़ी है। जो ज्ञान से जुड़ी है। उसके अंदर कार्य कैसे होना है? नम्रता से। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद देखिए क्या होता है। किंतु यदि तुम लोगों के हृदय में भयंकर ईर्ष्या और स्वार्थ भरा हुआ है तो अपने ज्ञान का ढोल मत पीटो। अभी जब गड़बड़ हो गया, आप आपके कमरे में गए, वो उन दूसरे कमरे में गए, तब ये जो सोच आया, ये कहाँ से आया? ये ज्ञान कहाँ से आया? हेलो, ये ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान आने के बगैर तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा जो भी एक्शन होता है वो सबसे एक्शन होने के पहले प्रोसेसिंग दिमाग में होता है।
और प्रोसेसिंग दिमाग में होने के पहले कहाँ से तो भी वो ख्याल आना जरूरी है। तो ये जो ख्याल आता है, ये जो विचार आता है, ये ऊपर से आया है कि और कहाँ से आया है। उसके बाद ऐसा करके तुम सत्य पर पर्दा डालते हुए, हाँ, ऐसे करते हुए जब आप कमरे से ये कमरे से वो कमरे में जाते हैं, तभी आप क्या करते हैं? सत्य पे पर्दा डालते हो और असत्य बोल रहे हो, और असत्य बोल रहे हो, जी रहे हो। अब ये बहन बोलती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? देखिए, हम खाली आपको समझा रहे हैं, किसी को उंगली नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हम भी शादीशुदा है, हमारे घर में भी लफड़ा होता है। लेकिन जब लफड़ा होता है तभी क्या आता है दिमाग में? विरोधी, झगड़ा, क्रोध, नफरत। और प्रभु बोलता है ये जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, ये मेरे संसार से नहीं आ रहा है, मेरे स्वर्ग के राज्य से नहीं आ रहा है, बल्कि ये कहाँ से आ रहा है? दुश्मन के वहाँ से आ रहा है। उसके बाद ऐसा ज्ञान तो ऊपर अर्थात स्वर्ग से प्राप्त नहीं होता, हाँ, वो स्वर्ग से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह भौतिक है। कैसी है? भौतिक है, भौतिक है, आत्मिक नहीं है, आत्मिक नहीं है, तथा शैतान का है। तथा 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 शैतान का है। तो जब जब हमारा किसी के साथ नफरत होता है, क्षमा करने से इनकार करता है, तो हमारा किसके साथ कनेक्शन है? तो एक दिन में कितने बार शैतान के साथ जुड़ते हैं हम? अभी ये बिटिया ने क्या बोला गवाही में? जैसा जैसा प्रमोशन बढ़ गया वैसे वैसे नफरत करने वाले बढ़ गए। तो जैसे जैसे वो लोग इसके ऊपर आक्रमण करते हैं तो इनको हर्ट फीलिंग हो सकता है, होता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब ये हर्ट फीलिंग होता है तो दिमाग में क्या आता है? नफरत आता है, जलन आता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और ये सब कैसा है? शैतानी है। तो अगर इसका कनेक्शन शैतानी का है, शैतान के साथ है, तो क्या इसका कुछ भला होने वाला है? भविष्य कुछ अच्छा होने वाला है? जो प्रमोशन मिला है वही प्रमोशन में वो टूट जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? क्योंकि जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाएं रहती है, वहाँ अव्यवस्था और हर प्रकार की बुरी बातें रहती है। कुछ बुरी बात कि हर बुरी बात। तो हमारे पास है स्विच ऑन करना और ऑफ करना। आपने वो फैन का स्विच ऑफ किया, जो पंखा अच्छा चल रहा था, हवा दे रहा था, आपने उसको ऑफ कर दिया, तो अब वो ऑफ हुआ। पंखा तो नया है, सब कुछ अच्छा है, अभी मैं हवा भी नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्विच बंद कर दिया। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे पास स्विच ऑन है और ऑफ है। जो आता है लफड़ा करने के लिए, हम भी हमारा स्विच ऑन कर सकता है शैतान का। लेकिन अगर हमने वो स्विच को ऑफ रखा है तो प्रमोशन हमारा अवश्य है। देखिए उदाहरण, ये जो प्लेन है ना, प्लेन इतना भारी है, वजन में 200-300 लोग बैठते हैं, कोई कोई प्लेन में 800 लोग बैठते हैं। उनका बैगेज होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आसमान में उड़ता है। हमारी गाड़ी को देखो, थोड़ा वजन बढ़ गया तो किधर खड्डे में गया तो चढ़ने के लिए रोता है। उड़ने का तो बात अलग है। तो ये क्यों उड़ता है? गाड़ी क्यों नहीं उड़ती है? हाँ, किसकी व्यवस्था? प्लेन को उड़ाता कौन है? कौन से पावर से उड़ता है वो? हवा से उड़ता है। मैं समझाता हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा क्षमा करने से क्या फ़ायदा होता है। सुनिए, जब वो प्लेन को रनवे पे लाता है, वहाँ पे कोई ट्रैफिक होता है? पूरा रनवे खाली होता है,
और उस समय वो प्लेन को एक्सीलरेटर देता है और वो प्लेन कम से कम 300 से 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे जाता है। तो जब अभी ये पंखा चालू करने से क्या मिलता है? हवा। दिखता है क्या? लेकिन महसूस होता है? तो ये पंखा अभी कितने स्पीड पे चल रहा है? बहुत कम। तो 400 के स्पीड पे जब चलता है, अगर हमारा कार भी 100 150 पे 100 120 पे आता है तो गाड़ी है ना थोड़ा रास्ते से थोड़ा ऐसा उठा है, और अगर थोड़ा भी उस समय झटका लग गया तो गाड़ी उड़ते हुए जाती है आउट ऑफ कंट्रोल। तो उसी तरह प्लेन को जब ये स्पीड पे मारता है, चलाता है, तो जो हवा है वो उस प्लेन को उठाता है। मान लीजिए हवा नहीं है तो प्लेन कभी उठेगी? इसी तरह इसके जीवन में कोई ऑपोजिशन नहीं है तो ये कभी उठ नहीं सकती है। ऑपोजिशन होने के कारण हमको हमारा इंजन को फायरिंग करना है, और हमारा इंजन कौन सा फायरिंग करना है? हमारे पास दो स्विच है, एक प्रेम का है और एक नफरत का है। प्रेम का जो स्विच है हमको प्रभु यीशु ने उनके पवित्र आत्मा से दिया है। नफरत का जो स्विच है हमारे माँ के कोख से हमको मिला है, नफरत करने का, पाप का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम जो क्रिश्चियन हैं हमारे सबके पास वो स्विच है, लेकिन प्रश्न ये है क्या मैं उस स्विच को इस्तेमाल करता हूँ? इस बिटिया ने क्या कहा? जब मेरे नौकरी लग गई, 6 बजे मैं ऑफिस से निकलती थी, घर पे आती थी, और जो भी सीडी में सुनती थी वो मैं पढ़ती थी, लिखती थी। वो क्या कर रही है? जैसा पायलट ट्रेनिंग के लिए जाता है कैसे प्लेन को उड़ाना है, उसी तरह ये भी अपने जीवन को कैसे उड़ाना है उसका वो सीख रही थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो ट्रेनिंग से जा रही थी। हालेलुया, हालेलुया। अब ये बार बार फ़ोन चल रहा है, घंटी भी बज रही है, बराबर है? आपको खुद को कितना हैरान हो रहा है, अरे बंद हो जा, लेकिन वापस घंटी आ रही है, अरे बंद हो जा, वापस घंटी आ रही है। उसको मालूम है कि आप किधर बैठे हैं? नहीं, आप खाली कट कर रहे हैं। उसको मालूम है क्या? वो वापस फ़ोन करने वाला है। तो इसका इलाज क्या है? फ़ोन को ले और पटक डालो, आवाज़ ही नहीं आएगा। वो भी कर सकता है गुस्से में। दूसरा, वो जो रिंगटोन आ रहा है उसको साइलेंट कर दो। तो इसी तरह ये ऑफिस जब जाती है वहाँ से बहुत फ़ोन आता है, ढापा ढुपू ढापा ढुपू, ये अपना जबान को साइलेंट में डाल देती है। अभी कोई वार हो रहा है? आप लोग ने कभी मुंह खोला है? जब प्रेशर आता है तभी। घर में कभी प्रेशर आता है? मेरी बहन लिंडा बहन कभी प्रेशर आता है तभी साइलेंट मोड डाला है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब साइलेंट मोड डालता है, अभी प्रभु यीशु को देखो क्रूस पर, उन्होंने कुछ किसी का गलती किया था, किसी को कुछ बिगाड़ा, उनके ऊपर सब नफरत करने लगे, उनको तकलीफ दे दे के सताया। क्या उन्होंने साइलेंट मोड डाल दिया? अरे भाई डाला कि नहीं? नफरत किया, लेकिन क्रूस से कहा, प्रभु मेरे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्या प्रभु यीशु ने नफरत किया? लेकिन वो करने से क्या प्रभु यीशु ने विजय प्राप्त किया? नहीं, लेकिन क्षमा करने से क्या प्रभु यीशु ने विजय प्राप्त किया? किया कि नहीं? तो हमको क्या सिखा रहे हैं? क्षमा करने से विजय प्राप्त होता है। तो अभी सबसे पहले हमको ये देखना है ये क्षमा क्या है। क्षमा का मतलब क्या है? तो माफ करना मतलब क्या है? अरे क्षमा करना मतलब क्या है? लिंडा बहन आप तो टीचर है, टीचर तो हमेशा डेफिनेशन देती है। क्षमा का डेफिनेशन क्या है?
ठीक है, मैं आपको माफ़ करता हूँ, भूल गया, ऐसा होता है। अभी हम देखेंगे क्षमा का मतलब क्या है, तब हम पूछेंगे क्या हम हकीकत में लोगों को क्षमा करते हैं कि खाली जबान से क्षमा करते हैं। देखेंगे। हालेलुया। 23 22 पढ़ना, मैथ्यू 18 22 एंड 23। यीशु ने कहा न केवल 7 बार बल्कि मैं तुझे बताता हूँ तुझे उसे 7 बार के 70 गुना तक क्षमा करना है। इसका मतलब हिसाब किताब रखना है। हेलो, हिसाब किताब रखना है। अरे आज तो 2 बार हो गया, अरे 5 बार क्षमा किया, 7 बार हो गया, अभी 8वें बार छोड़ूंगा नहीं। वो देखा है ना मुन्ना भाई, उसमें वो बोलता ना, गांधी ने बोला एक गाल दो दूसरा गाल दो, उसके बाद क्या करना है वो नहीं बोला है, तो पकड़ के मार देता है उसको। हालेलुया। प्रभु बोलता है जब हम क्षमा करते हैं उसका हिसाब किताब नहीं रख रहा है। अब वो क्यों बोलता है हिसाब किताब नहीं रखना है, क्यों बोलता है? सुनिए 23वां। सो स्वर्ग का राज्य की तुलना उस राजा से की जा सकती है जिसने अपने दासों से हिसाब चुकता करने की सोची थी। तो प्रभु बोलता है, प्रभु यीशु बोलता है ईश्वरीय राज्य इस समान है, एक राजा जो अपने दासों से हिसाब किताब मांग रहा है। ये दास कौन है? हम हैं। राजा कौन है? स्वर्गीय पिता है। और हिसाब किताब क्या है? हमारा पाप का दंड। रोज हम लोग पाप करते हैं कि नहीं? कुछ तो करते हैं। तो कर्जा बढ़ते जा रहा है। हेलो, कर्जा बढ़ते जा रहा है। तो एक दिन वो एक सेवक को बुलाता है और उसका हिसाब किताब करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह हमारा सबका हिसाब किताब होने वाला है। कोई बात ही नहीं करता है। कैसे होने वाला है? हमारे पाप का हिसाब किताब जरूर होने वाला है, और उस पाप का हमको कर्जा चुकता करना भी जरूरी है। लेकिन क्या हम चुकता कर सकते हैं? सोना देगा तो नहीं चलेगा, चांदी देगा तो नहीं चलेगा, जीवन देगा तभी भी नहीं चलेगा। वो कर्जे का चुकता कैसे होता है? पवित्र रक्त से होता है। और वो पवित्र रक्त प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहाया। लेकिन भले प्रभु यीशु ने वो रक्त बहाया है, उधर एक और नियम है, सिस्टम है कि जिस तरह हम लोगों को उनका रक्त के द्वारा क्षमा मिलती है, उसी तरह हमको भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। अभी हम देखेंगे ये क्षमा का मतलब क्या है, क्षमा का अर्थ क्या है। 24 अभी हिसाब किताब हो रहा है। जब उसने हिसाब लेना शुरुआत किया तो उसके सामने ऐसे व्यक्ति को लाया गया जिस पर 10 लाख रुपया निकलता था। 10 लाख मतलब बहुत बड़ा रकम निकल रहा था। पर उसके पास चुकाने का कोई साधन नहीं था। उसके स्वामी ने आज्ञा दी कि उस दास को उसकी घरवाली अरे भाई इधर देखो यार, उसकी घरवाली, उसके बाल बच्चों और जो कुछ उसका माल मसाला है, माल हिसाब है, सब समेत बेचकर कर्ज चुका दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आदमी के पास पैसे थे?
नहीं थे। तो राजा ने क्या कहा, उसकी बीवी, उसके बाल बच्चे, जो कुछ भी है सब बेच दो, और जो भी पैसा जमा होता है तिजोरी में डाल दो, क्योंकि वो कर्जा चुकता करना है। फिर क्या हुआ? तब उसका दास उसके पैरों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगा, धीरज करो, मैं सब कुछ चुका दूंगा। ये कितना शाना है। एक तो कर्जा लिया है, ये कर्जा कभी चुका पाएगा? उधर भी झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेरे पर जरा थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारा कर्जा जरूर चुकता करूंगा। लेकिन इसके ये काबिल है चुकता करने के लिए? नहीं। तब क्या हुआ? इस पर स्वामी को उस दास पर दया आ गई। उसने उसका कर्जा माफ करके उसे छोड़ दिया। उसका कर्जा उसे माफ करके उसे छोड़ दिया। तो क्या राजा ने उसको क्षमा किया? कैसे क्षमा किया? अच्छा, उसका कर्जा माफ कर दिया। तो कर्जा अभी कौन भरेगा? ये तो अच्छा लगा कि कर्जा माफ कर दिया। किसका? दास का। लेकिन तिजोरी में तो डालना है ना पैसा, नुकसान तो हो गया है, तो उसका पैसा कौन भरेगा? कौन भरेगा? कोई ये नहीं बोलता है, खाली इतना बोलता है कर्जा साहब माफ कर दिया, लेकिन कर्जा तो भरना पड़ेगा ना, किसी और को भरना पड़ेगा ना। तो इसका कर्जा किसने भर दिया? राजा ने भर दिया। तो क्षमा का मतलब क्या है? क्षमा का मतलब ये है कि अगर आपने मेरे साथ लफड़ा किया तो जो कुछ भी मेरे को दर्द हुआ, नुकसान पहुंचा है, वो तुमको भरना है। लेकिन जब मैं क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, और जो कुछ भी तुम्हारा कर्जा है मैं भरता हूं। तो क्षमा फेयर अनफेयर को क्या बोलते हैं? अन्याय। तो ये क्षमा न्याय है कि अन्याय है? ये क्षमा न्याय है कि अन्याय है? ह्यूमन में अन्याय है और डिवाइन में न्याय है। अभी न्याय क्या था? वो दास को तो जेल में डालना है, उसकी बीवी बच्चे को बेचना है, पैसा तिजोरी में डालना है, वो न्याय है। लेकिन अभी अन्याय क्या है? कि वो राजा को ही भरना पड़ता है। राजा खुद भर रहा है और इसको क्षमा कर रहा है। अभी मान लो आपका कोई रिश्तेदार है, आपका परिवार का कोई है, किसी ने उसको मारा और वो हॉस्पिटल में पहुंच गया, और शायद मैंने मारा और मेरे को जज के सामने खड़ा कर दिया, और आप उधर बोल रहे हैं न्याय मांगते हैं, इसको जेल में डालो, और जज है ना मुझे छोड़ देता है। आप क्या बोलेगा? ये जज अच्छा है? क्या बोलेंगे? अभी शैतान का भी ऐसे ही होता है, वो हमको सब लालच में डालता है, कर्जा बढ़ाते जाता है, हम प्रभु के विरुद्ध ही करता है। अभी कोर्ट में हम लोग सब है, जज हम तो वो कोर्ट के वो चौकड़े में खड़ा है, अभी जजमेंट आने वाला है। जज पूछता है तुमने ये सब किया है? किया है। तो अभी तुमको क्या सजा मिलना है? नरक का सजा मिलना है। शैतान हंस रहा है, हे अच्छा हुआ। उतने में प्रभु यीशु आता है और बोलते हैं इसका कर्जा मैंने चुकता कर दिया है। कैसे कर्जा चुकता किया है? क्रूस पर। अगर प्रभु यीशु ने हमारे लिए वो दंड लिया नहीं होता और वो बोलता था स्वर्गीय पिता इनको क्षमा कर, तो क्षमा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कर्जा तो पूरा करना है। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु ने कर्जा पूरा किया अपने खुद के जीवन द्वारा, अपने खुद के लहू द्वारा। और वो लहू में क्या क्या खूबी थी? वो लहू में पाप नहीं था।
और वो लहू के द्वारा जब कर्जा पूरा हो गया तब उसने बोला, ए पिता इनको क्षमा कर, क्यों? इनका जो दंड है वो मैंने पूरा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब बताओ क्षमा का मतलब क्या है? अभी अभी जीसस ने क्षमा मांगा ना, कब मांगा? कर्जा चुकता करने के पहले कि कर्जा चुकता नहीं किया और बोला क्षमा कर। तो जब भी हम किसी को बोलते हैं मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, इसका मतलब क्या है? तुमने मेरे विरुद्ध जो भी किया है, उसका जो मुझे नुकसान पहुंचा है, वो नुकसान मैं भरने तैयार हूं, तुझे मुफ्ती से तुझे छोड़ देता हूं। जैसा कोर्ट में केस डिसमिस होता है ना, उसी तरह क्षमा करने से केस डिसमिस होता है। उसके बाद कभी कोई आके बोलता है, अरे वो भाई ने ना ऐसा ऐसा किया है यार मेरे ज़िंदगी में, तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ऐसा हो उसने किया था? मुझे याद नहीं। क्यों याद नहीं? अरे किया था ना, लेकिन मैंने क्षमा किया ना, क्षमा किया, उसके बाद उसका केस बंद हो गया। किसी को अच्छा नहीं लगा। प्रभु, हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम तो बोलेंगे मैंने तुम्हें क्षमा किया, फिर 2 दिन के बाद कुछ लफड़ा हुआ, अरे तेरे माँ ने मेरे से कैसा व्यवहार किया मालूम है 25 साल पहले? अरे लेकिन मेरी माँ तो ऊपर गई है। लेकिन ऊपर गई तो क्या हुआ? किया है ना। हमारा हिसाब किताब रखते ही क्या? किसी ने हमारा बुरा किया उसका हिसाब किताब रखते हैं हम? कोई बात ही नहीं करते। लो फ्लोरी तू ही बात कर यार। रखते हैं हिसाब किताब रखते हैं। टॉपिक चेंज करो। हेलो, टॉपिक चेंज करो। लेकिन मैं आपको ये बताता है, क्षमा न करने से शैतान को तुम लीगल लाइसेंस देते हो तुम्हारी ज़िंदगी में बर्बादी लाने। कितने लोग सालों सालों तक बीमार है क्योंकि उनके अंदर क्षमा नहीं है, नफ़रत है किसी के साथ। और जब तक वो नफ़रत है तब तक प्रभु यीशु का कार्य उसके जीवन में हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जीसस खुद बोलता है, जब तक तुम किसी को क्षमा नहीं करते हो तब तक मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। और अगर वो क्षमा नहीं करता है तो तुम्हारा पाप सब हिसाब में लिखा है। और पाप एक जड़ है और उसके द्वारा सारा बर्बादी जो आता है उसका फल है। तो अगर जड़ जिंदा है तो फल आखिरी श्वास तक वो फल उगता रहेगा। तो क्षमा करने से मेरा फायदा है कि मेरा नुकसान है? ये टीचर लोग हमेशा बोलता है, तुमने ऐसा किया, सॉरी बोल, सॉरी बोल। टीचर को अभी सुनाई भी नहीं देता, सॉरी बोल, बोलते ना, बोल सॉरी, फिर मैं क्षमा करूंगी, पहला चेंज हो जा फिर मैं क्षमा करेगी। ऐसे करने से आपको लगता है ओ स्टूडेंट कभी चेंज होगा? क्या जीसस ने हमको क्षमा छड़ी से किया है कि प्रेम से किया है? क्षमा हमको छड़ी से किया है कि दया से किया है? प्रेज द लॉर्ड। तो क्षमा का जरा डेफिनेशन लिखना, पहले इंग्लिश में लिखेंगे, बाद में हमको उसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। फॉरगिवनेस इज द डिसीजन, forgiveness is the decision to release a person from the obligation that resulted when he injured you. तो क्षमा का मतलब क्या है? हमारा निर्णय
किस बात का निर्णय? जिस व्यक्ति ने मुझे नुकसान पहुंचाया है उसको रिलीज मतलब उसको बिल्कुल छुटकारा, उसको कर्जे से छुटकारा जब हम देते हैं उसको बोलते हैं क्षमा। तो क्षमा जो है वो एक्शन है कि खाली शब्दों से है? लेकिन हमारा क्षमा कैसे है? पहले बदल, पहले ये कर, वो कर, दिखा, बाद में मैं क्षमा करूंगा। होता है ऐसा? आप लोगों को मेरी हिंदी समझ में आती है कि नहीं आती है? जो लोग बाहर से आए हैं, हिंदी समझ में आती है? आती है? ठीक है भाई, हिंदी समझ में आता है मेरा? नहीं आता है? ठीक है। जब हम किसी को नफरत करते हैं, दर्द देते हैं, तब हम उनसे उनका सुख छीन लेते हैं, उनका समय छीन लेते हैं, उनकी आज़ादी छीन लेते हैं, उनका नाम छीन लेते हैं, उनकी डिग्निटी छीन लेते हैं, उनका पैसा छीन लेते हैं, और इसीलिए हम उनके कर्जेदार बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे शब्दों से हम किसी का नाम खराब कर सकता है? तो जब हमने किसी का नाम खराब कर दिया तो क्या हम कर्जेदार बन गए? क्योंकि हमने उनका नाम खराब कर दिया है। अब वो हमसे न वसूली कर सकता है आत्मा में, ज़रूर। लेकिन जब वो इंसान बोलता है कि भले तुमने मेरे विरुद्ध इतना सब किया है, लेकिन ये मेरा फैसला है, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, ना कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सारे कर्जे से मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। अब प्रभु यीशु को जब क्रूस पे मारा गया, क्या प्रभु यीशु को अधिकार था अपने पिता से पूछने का, इन लोगों ने मेरे विरुद्ध हत्या किया है और इसीलिए इनको दंड जरूर मिलना है, नियम के अनुसार दंड मिलना है? लेकिन उन्होंने क्या बोला? इनके विरुद्ध नियम के हिसाब से इनको श्राप है, दंड है, नरक है, लेकिन मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनको क्षमा करना। मतलब क्या? इनके ऊपर जो भी दंड है, नरक का जो द्वार है उसको बंद कर देना, और जिस तरह आपने मुझे स्वर्गीय राज्य खोला है उसी तरह आप भी इनको स्वर्गीय राज्य खोल दो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्षमा करने से हमारी कैरेक्टर अच्छी होती है कि बुरी होती है? हालेलुया, हालेलुया। वही वो बोल रही थी, क्या बोल रही थी? कि जितने दुश्मन आए हैं, ये दुश्मन तुझे बदलने आए हैं, तुझे और आत्मिक में मजबूत बनाने आए हैं। ये तुम्हारे विरुद्ध दिखता है अपने आंखों से, लेकिन आत्मा में तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी है प्रभु यीशु के जैसे व्यवहार करने, प्रभु यीशु का प्रेम को लेकर उनको वही प्रेम से बदलने का तुमको अपॉर्चुनिटी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाद में क्या हुआ? 28 में, फिर जब वो दास वहाँ से निकला तो उसे उसका एक साथी दास मिला, तो उसको एक उसका साथी दास मिला जिसे उसे कुछ रुपए देने थे, जिससे उसे कुछ रुपए देने थे। उसने उसका गिरबान पकड़ लिया, उसने उसका गला पकड़ लिया और उसका गला घोटते हुए बोला, और उसका गला घोटते हुए उसे बोला, जो तुझे मेरा देना है लौटा दे, जो तुझे मेरा देना है लौटा दे। तो क्या इस दास को वो राजा ने क्षमा किया था? किया था। लेकिन जब उसने दूसरे दास को देखा जो कर्जे में था, क्या उसने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया
कि उसके ऊपर आक्रमण किया। तो अब प्रश्न ये है, हम तो प्रभु के दास हैं, क्या हमको क्षमा मिली है? हेलो, हमको प्रभु से क्षमा मिली है? तो हमारा जो भी कर्जा था वो सब कुछ प्रभु यीशु ने अपने लहू से भर दिया है, अपने जीवन से भर दिया है, फटके खाकर चुकता किया है। तो अब जो हमारे विरुद्ध आता है हमको भी उनको क्षमा करना है कि मार मार खेप वसूली करना है? क्या हम हमारे जबान से किसी की वसूली करते हैं? गांव के पहाड़ पे खड़ा रह के ठोक ठोक के बोलते हैं ये इसने ऐसा किया वैसा किया। हेलो, तो जब आपको कैसे मालूम आपने क्षमा किया है? जब कोई उस व्यक्ति के बारे में बात करता है तो आपके मुंह से सिर्फ अच्छा ही बात आती है, क्योंकि जब प्रभु यीशु, मानना हमारे स्वर्गीय पिता के अंदर एक ही कमजोरी है, बहुत कमजोर है। ईश्वर सब में स्ट्रांग है, एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है? वो कमजोरी है, क्षमा करने का कमजोरी है। तो वो कमजोरी है। उनकी कमजोरी ये है कि वो हमारे पाप को याद नहीं रख सकता है। जब वो क्षमा करता है हम उनको वो पाप याद नहीं आता है, लेकिन हमारी मजबूती क्या है? सब भूल सकता है लेकिन वो भूल नहीं सकता है। हेलो, हाँ, जब आप बोलते हैं ना हम लोग इंसान हैं, इसका मतलब आपने बहाना किया है। लेकिन जब आप बोलते हैं हमारी चूक गई है, तब आप करेक्शन करोगे। जब तक आप बोलेंगे मैं तो इंसान हूँ, इसका मतलब मैं करेक्शन करने तैयार नहीं, क्योंकि ये तो मेरे अंदर ही है। लेकिन जब आप बोलते हो ये जो आप बोल रहे हो सही है, अभी मेरे को इसको सुधारना है, तो आप बदल लेंगे। जो भी इंसान एक्सक्यूज़ देता है वो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि वो उसका एक्सक्यूज़ में वो छतरी लेके बड़ा है। क्योंकि मैं क्या है, मैं तो एक इंसान हूँ बोल के सब जगह पे लफड़ा कर सकता है, लेकिन बोल सकता है मैं इंसान हूँ लेकिन प्रभु ने मुझे एक नया जन्म दिया है, अब मैं इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर ईश्वर जीता है। तो मैं अभी ईश्वरी है कि इंसान हूँ? हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी हम ये शब्द सुनते हैं क्षमा, इसका मतलब किसी ना किसी को तो कर्जा चुकता कर रहा है। या तो ये दास जिसके पास कुछ कर्जा था उसने चुकता करना है, या तो जिसको क्षमा मिला है उसने क्षमा चुकता करना है। लेकिन एक चीज़ तो अवश्य है, किसी ना किसी को कर्जा चुकता करना अवश्य है, नहीं तो वो क्षमा नहीं है, नहीं तो वो क्षमा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब कोई क्षमा करता है तो वो व्यक्ति बोलता है उसका कर्जा मैं चुकता करूँगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बाद में क्या हुआ? 29। इस पर उसका साथी दास उसके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, धीरज धर, मैं चुका दूंगा। ये सेवक ने भी, ये दास ने भी वही डायलॉग बोला जो पहले वाले ने बोला, कोई फर्क नहीं बोला, सेम बोला। लेकिन जिसको क्षमा मिला तो उसने क्या किया? 30 पर उसने मना कर दिया, पर उन्हें मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे तब तक के लिए उसने इसे तब तक के लिए जब तक वह उसका कर्ज न चुका दे, जब तक वो उसका कर्ज न चुका दे, जेल भी भिजवा दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम सबको क्षमा मिला है प्रभु से? क्या हम हमारे
खुद के पापों का दंड चुका सकते हैं? नहीं, हमारे में वो योग्यता नहीं है जो हम चुकता कर सकते हैं। क्या लेकिन प्रभु यीशु ने चुकता किया है? हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो प्रभु यीशु समझा रहे हैं, ये कहानी है कि इसके अंदर सत्य है। तो रोज हमारे विरुद्ध जो लोग आते हैं, क्या हमको उनको जेल में डालना है, नफरत की जेल में, कि उनको आज़ाद करना है? क्या वो आज़ाद करने के लिए हमको वो शक्ति दी है? क्योंकि अगर आपके पास एक टैंकर भर के पानी है, आपके पास पानी नहीं था, किसी ने लाके आपके घर के बाहर एक टैंकर लगा दिया और पानी भर के छोड़ दिया, कोई आया 2 बाल्टी पानी मांगने, आसान है देने के लिए? मैं पूछ रहा हूँ भाई, आपके पास टैंकर नहीं था, किसी ने लाके टैंकर भर के आपके घर के बाहर लगा दिया और बोला ये आप ही का है तोहफे में, और बाजू में कोई है वो 2 बाल्टी लेके आया, खाली बाल्टी, और बोला 2 बाल्टी पानी मिलेगा क्या? तो आप देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। पक्का? मुफ्त में देंगे क्या ऐसे ही देंगे? हाँ, आपको मुफ्त में मिला टैंकर की कर्जा पैसा देके चुकता किया? मुफ्त में मिला है, तो आपको क्या करेंगे? 2 बाल्टी दे देंगे। वो जाके है ना बाकी के लोगों को बोलता है अरे मेरे को 2 बाल्टी फुकट में मिला है, वो लोग 10 बाल्टी लेके आए, देंगे अभी? सोचना होगा। आपने चलो 10 बाल्टी दे दिए, फिर कोई आया 25 बाल्टी लेकर, देंगे? आप जैसे जैसे देते हैं आपको पता चलता है टैंकर वापस फुल होता है अपने आप, टैंकर खाली नहीं होता है, फिर से फुल हो जाता है। अभी देंगे? अभी 100 बाल्टी आया तो, 1000 बाल्टी आया तो क्यों दे रहे? टैंकर फुल हो रहा है। वही प्रभु बोल रहा है कि आपके अंदर जो प्रेम है मैंने फुल टैंक करके रखा है, जितना खर्चा करोगे भरता जाएगा। क्या प्रभु का प्रेम राशन के दुकान के जैसा है कि पाइपलाइन हमेशा लगेला है? यहाँ पे बिजली कट हो सकती है लेकिन उसका कनेक्शन कभी कट नहीं होता है, हम लोग की वॉल बंद कर देता है। नफरत से हम प्रभु यीशु का प्रेम को बंद कर देते हैं। हालेलुया। परिवार में तू होता है, मैं होता है, मैं सही है तू गलत है। हेलो। लेकिन जो क्षमा करता है वो बोलता है मैं भी गलत तू भी गलत, मैं भी सही तू भी सही, लेकिन मैं ये कर्जा चुकता करने तैयार हूँ। मैं ये नहीं जानना चाहता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मैं ये कर्जा खत्म करना चाहता हूँ। क्या प्रभु यीशु आपके साथ ये बात करते रहते हैं तू सही है गलत है, कि सीधा क्षमा करता है? बोलो भाई। क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। पूछता है कि क्या हुआ, ये हुआ। देख उसका बेटा जो लपड़ा करके आया पिता के पास, पिता ने पूछा क्या किया रे, किधर गया था रे, किधर खर्चा किया, क्या किया, कितना पाप किया, ये क्या वो क्या, कुछ पूछा नहीं पूछा। हिसाब किताब सब खर्चा मैं चुकता करता, चल तू आ जाता। हमारा कैसा है, मैं सही हूँ, लॉरी तू गलत है, ठोक डालूंगी, पहला तू बदल, बाद में मैं तेरे को तेरा कर्जा खत्म कर दे, चल। और परिवार में टूट आता है और शैतान एक एक को लेकर श्राप के दुनिया में ले जाता है और सबको बिगाड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब अभी वो जो दास था राजा के सामने, वो क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उधर वो कैसे कर रहा था, पैर पकड़ रहा था। अब ये दास के सामने वो कौन है, बॉस है। उसने भी उसके पैर पकड़े, इसने उसका गला पकड़ लिया।
आपके बाजू वाले को पूछना, गला पकड़ता है दूसरों का? पूछ भाई, हम सब तो दास है। हेलो, हम सब उस राजा के दास हैं, लेकिन कोई दास क्षमा करता है, कोई गला पकड़ता है। तो हमको ये जानना है, गला पकड़ने वाला मेरे बाजू में बैठा है कि क्षमा करने वाला बैठा है? लेकिन यहाँ पे एक ने भी दूसरे से पूछा नहीं, गला पकड़ने वाला है कि देख, खाली लिंडा बहन ने पूछा, सॉरी को प्रेस गॉड, बाकी किसी ने पूछा गला पकड़ता है? क्या बोलती है? हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब अपना वजन ज़्यादा रहता है ना, भारी रहता है, तो हमारे छोटे वाले को गला पकड़ने आसान है। तभी हमारे में क्या होता है, ये मेरा अथॉरिटी है, ये मेरा पावर है। शैतान हमको बहलाता है और दूसरों का गला पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही गला पकड़ा उधर हमारी गर्दन भी पकड़ी जाती है। तो किसी को क्षमा करने से मेरा फायदा है कि नुकसान है? लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, अपना पक्ष ऊपर है, दिखाऊंगा, बराबर सबक सिखाऊंगा। लेकिन वो सबक सिखाने में शैतान अपना सबक सिखाता है और बर्बादी की ओर ले जाता है, और पूरा का पूरा परिवार डूब जाता है। मान लीजिए एक परिवार बहुत प्रार्थना कर रहा है लेकिन क्षमा नहीं कर रहा है, उसके घर में कौन जीता है? ये जवाब बराबर दिया रे। दूसरे परिवार में प्रार्थना कम है लेकिन प्रेम ही प्रेम है, उस परिवार में कौन जी रहा? इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। कैसे तुम प्रार्थना करते हो, वेरी गुड। चर्च में क्या क्या काम करते हो, वेरी गुड। प्रीचिंग करते हो, गाना गाते हो, डोनेशन देते हो, कि प्रेम से? तो हर रोज हमारा मैच क्या है? प्रेम किया कि नफरत किया? नफरत किया, शैतान के साथ जुड़ गया। प्रेम किया, प्रभु यीशु के साथ जुड़ गया। तो प्रमोशन किस में आता है? और यीशु के साथ जोड़ने के लिए मैच होता है? होता है। और बड़े बड़े खिलाड़ी कहाँ पे हैं? बाहर है कि घर के अंदर है? बड़ा खिलाड़ी कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग फेल कहाँ पे होते हैं? बड़े खिलाड़ी के पास। रोज रोज होता है ना। आपको हिंदी आता है भाई? नहीं आता हिंदी? नहीं, इनको सॉरी, जरा इनका कान खोल दे। सुनाई नहीं देता है? सुनाई नहीं देता है, मशीन लगाया फिर भी समझ में नहीं आता। मशीन लगाया फिर भी समझ में नहीं आता? अच्छा, कुछ समझ में आता। अच्छा, सॉरी, जरा इनका कान खोल देना। हालेलुया। मशीन निकालो, निकाला? चलो, just give me that frame. Just give me the frame. Yeah. Go ahead. मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? हाँ, ठीक है। आंखों को बंद कीजिए। Just stand sideways. Can see me? Yeah. Okay. Okay. Go ahead. आंखों को बंद कीजिए। Father, in the name of Jesus, एक मिनट, जरा जोर से बोलिए ताकि जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी सीखेंगे ना। I'll hold up. Go ahead. you put the नहीं, नकुल से कुछ नहीं होता। Father, in the name of Jesus, I
rebuke the spirit of deafness. I command it to come out of his ears. Come out of his ears now. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I am speaking to the spirit of deafness. Get out of his ears now. Thank you, Lord, that as the spirit of deafness is cast out from his ears, in the name of Jesus, I command his eardrums to be recreated. Every nerve, I command you to be reconstructed now in the name of Jesus. I thank you, Lord, for his ears have opened up, his eardrums have been recreated, and he is able to hear completely in the name of Jesus. I thank you, Lord, for this complete healing. Thank you, Lord, for this complete restoration. Thank you, Lord, that he is completely set free in the name of Jesus. Amen. Amen. आपका नाम क्या है? एरिक पीटर। आप उधर जाके खड़े हो जाओ। किधर रहते हो? किधर रहते हो? नहीं सुनाई दे रहा? अच्छा, किधर रहते हो? आपका गांव का नाम क्या है? What did he say? अच्छा, आप आजा। Just hold this. ये स्वर्गीय पिता, आपके नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इस मेरे आत्मा से कह रहा हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे बांध देता हूँ, और प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इसके शरीर से इसी वक्त बाहर निकल जाए। धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से ये दुष्ट आत्मा बाहर निकल गया है, और अब इसके कानों को फिर से ठीक हो जाओ। मैंने ये शब्द कहा है, पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसके कान के पर्दों को आपने नया बनाया है, इसके कान को आपने नया बनाया है, ताकि ये बिल्कुल सुन सकता है, सब कुछ सुन सकता है, मशीन के बगैर सुन सकता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। आपका नाम क्या है? अभी सुनाई दे रहा है? अभी दूर जाओ। आपका गांव का नाम क्या है? आपका गांव का नाम क्या है? मेरा गांव सोता तालाडी। और पीछे जाओ, पीछे जाओ। आपका शादी हुआ है? आपका शादी हुआ है? ये लोग के भाषा में क्या बोलता है? हिंदी बोलते हैं। लगन हुआ है? लगन, शादीशुदा है? अच्छा, कोई बात नहीं, आओ जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले से अच्छा है, पहले से अच्छा है, सुनाई दे रहा है? अभी कुछ सुनाई दे रहा है। हाँ, आओ जाओ 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 जाओ, वापस पढ़े, वापस। थैंक यू जीसस। ये भाई पहले से कुछ अधिक सुन रहा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। लेकिन बाइबल में लिखा है, जब भी आपने किसी की चंगाई की, 100% चंगाई की, और ये हमारा विश्वास है। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से उस बहरे आत्मा को बांध देता हूँ, जो अभी भी इसके कानों को सुनने से रोकता है। प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे श्राप देता हूँ, बांध देता हूँ, और इसी वक्त हुक्म देता हूँ, इसके शरीर से प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इनके कान आपने खोल दिए ताकि ये बिल्कुल सुन सकता है, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अभी कैसा सुन रहा है? कुछ ज़्यादा सुनाई दे, कुछ ज़्यादा सुनाई दे रहा है। अभी वहाँ पे जाइए।
आप शादीशुदा है? आपका लगन हुआ है? शादी हुआ है? बच्चे हैं? बच्चे आपके बच्चे हैं? आपका शादी हुआ है? आपका शादी हुआ है? बच्चे हैं? बच्चे कितने हैं? 9 9 बच्चे। क्या नाम है? बच्चों का राजा, रसाल, शांता रानी, ओलिना, सब बच्चों का नाम है। 9 बच्चे हैं। बड़े बड़े बच्चे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका गांव किधर है? अपना गांव तो टेस्ट पड़ता है सिंधेगा, गलेसर। अच्छा, अभी आप है ना यहाँ पर हैं, ठीक है? और जो मैं बोल रहा है ना, आपको बगैर मशीन का ये सुनाई दे रहा है, बराबर है? जो बिल्कुल नहीं था, पहले बिल्कुल नहीं था। ज़ीरो था, बराबर है? अभी आपको सुनाई तो दे रहा है, हाँ, बराबर है? अभी जैसे जैसे आप वचन सुन रहे हैं, आपका कान खुलते जाएगा, ठीक है? अभी जो मैं बोल रहा है वो बराबर सुनाई दे रहा है, बराबर है? और मशीन भी नहीं लगाया, मशीन तो नहीं लगाया अभी। तो मशीन लगा के भी नहीं सुन रहा था, बराबर है? हाँ, आवाज़ सुनाई देता था लेकिन बुझाता नहीं था। अच्छा, अभी तो समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे बैठिए। आपके बीवी का नाम क्या है? मलेरिया। यहीं पर है। किधर है बीवी? अभी आपका लफड़ा है, सब सुनाई देता है, संभाल के रहना। और सुना आपने? मैंने उनको क्या बोला? मलेरिया। वो तो आपकी बीवी का नाम है ना? मैंने उनको बोला सावधान रहना, अभी सब सुनाई देता है। पहले तो सुनाई नहीं देता था, कुछ भी बोल सकती थी, अभी तो सब सुनाई देता ना। हालेलुया। अभी सुनाई दे रहा ना? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लंच में जाने के पहले आपको वहाँ तक सुनाई देगा। आपको यही बोलना है, मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपका बच्चे का सबसे बड़ा बच्चा कितना उम्र का है? 40 साल का है। सुनाई दे रहा है? अभी संभाल के रहना। हालेलुया। ये अभी इनका कान जो खुल गया, क्या प्रभु के शब्दों से खुला? पवित्र आत्मा से खुला? मशीन डालकर भी नहीं सुन रहा था, अभी मशीन के बगैर सुन रहा है, अभी हंस भी रहा है। अभी जब बीवी बोलेगी आई लव यू सुनाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। अरे ये तुम लोग को कैसे समझ में आया? तुम लोग बोलते हैं हिंदी नहीं समझ में आता है, आई लव यू बराबर समझता है। उसको भाई को पूछा हिंदी समझ में आता है? बोलते नहीं आता है। आई लव यू बोला, वो बराबर हंस रहा है। मैं बीवी जब बोलेगी मैं प्रेम करती हूँ, अभी वो मेरे को देखता भी नहीं है, छोड़ो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या बोला मैंने? मस्त है ना? हालेलुया। तो किधर थे हम लोग? किधर? गुजरात? किधर? राज में। मैं सुना गुजरात में थे हम लोग। ओके, 29। अच्छा नहीं, 29 हो गया। 31। दूसरे दास इस सारी घटना को देखकर दूसरे दास ये सारी घटना को देखकर बहुत दुखी हुआ बहुत ही दुखी हुए, और उन्होंने जो कुछ घटा था और जो कुछ भी घटा था सब अपने स्वामी को जाकर बता दिया। सब जाके अपने स्वामी को बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाया तब उसके स्वामी ने उसे बुलाया और कहा, और कहा, अरे नीच दास, मैंने
एक मिनट, अरे अरे तो प्रभु जो क्षमा नहीं करते उसको क्या बुलाता है? आपके बाजू वाले को बोलना, प्रभु तुझे क्या बुलाता है? कोई बात ही नहीं कर रहा है यार। हेलो, प्रभु ने उस दास को क्या बुलाया? आपका नाम क्या है? प्रभु ने क्या बुलाता है? हाँ, अगर मैं क्षमा नहीं करता हूं तो प्रभु मुझे क्या बुलाता है? तो क्या चर्च में नीच दास लोग हैं? हम भी कभी कभी है, क्षमा नहीं करता है तो हम कौन है? तो प्रभु के आंखों के सामने जो क्षमा नहीं करता है वो बड़े स्थान पे है कि नीच है? तो भले आप प्रार्थना में होशियार हो, सब में होशियार हो, बड़ा बड़ा टाइटल हो, लेकिन क्षमा नहीं कर रहा है तो आप कौन है प्रभु के आंखों में? और एक गरीब है, पूरा टूटा हुआ है, सब उसको ठुकराता है, लेकिन वो सबको क्षमा करता है। प्रभु उसको क्या बुलाता है? ऊंचा दास। हालेलुया। तो ये जो नीच दास है ये अभी प्रभु के आंखों के सामने अछूत हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा हो सकता है क्या? मैं फ्लोरी को बोल सकता है, फ्लोरी तू बहुत अच्छी है, अंदर से बम्बई में होता है, जमशेदपुर में होता है कि नहीं मालूम, होता है ऐसा। तो सब लोग कौन है जो ऐसा करता है? तो आपका नाम क्या है प्रभु के आंखों के सामने? अभी हमको बदलना है क्या उधर ही रहना है? प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम जाके प्रार्थना करते हैं, ए प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, ए प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, प्रभु क्या बोलते? ए नीच दास, पहला बदल। जब तक मैं उच्च टाइटल से बाहर नहीं निकलूंगा तब तक मेरे जिंदगी में बर्बादी है, क्योंकि प्रभु के आंखों के सामने, उस राजा के आंखों के सामने तुम ऊंचे स्थान पे है कि नीच में है? अभी वो जो जिसका गला पकड़ा था वो कर्जे में था तो उसको चुकता करना था, उसकी गलती थी, लेकिन इसकी भी गलती है। लेकिन किसको निच्चड़ कहा? जिसने भरा नहीं, जिसने क्षमा नहीं किया। किसको बोला नीच दास? तो हम जब भी किसी को क्षमा नहीं करते हैं, अपना हक के हिसाब से हुक्म चलाता है, तो प्रभु के आंखों के सामने हम कौन है? और अगर हम नीच दास है, दिन रात उपवास करता है, दिन रात प्रार्थना करता है, क्या हमारी बीमारी ठीक हो सकती है? उल्टे का क्षमा नहीं किया इसके लिए वो बीमारी है। वो बीमारी कहां से आई? क्योंकि हमारा कनेक्शन अभी प्रभु से है कि शैतान से है। और इसीलिए प्रभु हमको बुलाता है, वो उस सेवक को, वो दास को बोलते हैं नीच दास। हालेलुया। तो हमको नीच दास रहना है कि बदलना है? कौन बदलेगा? प्रभु। वेरी गुड। मेरे हृदय को बदल दे प्रभु, वो गाना है ना, क्या है? चेंज माई हार्ट ओ लॉर्ड। हिंदी में क्या है? हाँ, हृदय बदल दो मेरा। कितना गलत गाना है। प्रभु बदलेगा कि हमको बदलना है? लेकिन दोष किसको दे रहे हैं? इसका हृदय प्रभु ने बनाया, नीच दास क्या खुद ने बनाया? तो क्या प्रभु ने हम सबको आज़ादी दी है? दी है। क्या प्रभु हमारे में हुक्म चलाता है? नहीं चलाता है। प्रभु बोलता है फ्रीडम तुम्हारा है,
तुम अगर फॉरगिव करोगे तो तुमको भी क्षमा मिलेगा, तुमको मैं ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। लेकिन तुम क्षमा नहीं करता है तो मेरे पिता भी तुमको क्षमा नहीं करेगा और तुम अभी हमारे फैमिली परिवार से अलग हो गए हो। तो शैतान कितना चालाक है, पति पत्नी में नीच दास दोनों को बनाता है, दोनों को एक दूसरे से नफरत लाता है, परिवार में नफरत लाता है और पूरा का पूरा परिवार को शैतान अपने कब्जे में करता है। कैसे? नफरत से। तो अब देखो, आपका जब भी कभी लफड़ा होता है परिवार में, और परिवार में लफड़ा जब होता है और आपके पास क्षमा नहीं है, एक के बाद एक टूटना चालू हो जाता है। भले तुम्हारा ज़िंदगी कितना भी अच्छा खूबसूरत था, नफरत करने से एक के बाद एक को बीमारी, एक के बाद एक पनवती, जो भी बोल सकता है, सब कुछ लफड़ा हो जाता है। लेकिन क्षमा करने से आप नीच दास हो भले होते हो, आपको प्रभु ऊंचे स्थान पर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वापस पढ़ना 32। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाया और कहा, अरे नीच दास, मैंने वो तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया क्योंकि तूने मुझसे दया की भीख मांगी थी। क्योंकि तूने मुझसे दया की भीख मांगी थी। क्या तुझे भी अपने साथी दास पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी, जैसे मैंने तुम पर दया की थी। तो तब उसका स्वामी जो राजा था बहुत बिगड़ गया और उसे तब तक दंड भुगतने के लिए सौंप दिया जब तक समझ कर चुकता न हो जाए। तो ये इसको जो क्षमा मिला था, अच्छी ज़िंदगी मिली थी, इसने अपनी खुद की ज़िंदगी को क्या किया, ऐसे जगह पे उसको डाला गया जहाँ पे हर एक पाप का हिसाब किताब होगा। और वो क्या पाप कभी चुकता कर पाएगा? दंड चुकता कर पाएगा? तो उसने खुद की बर्बादी बुला दी। ये किसने कहा है? पौलुस ने कहा, पेतरुस ने कहा कि प्रभु यीशु ने कहा है। और इसीलिए हम क्रिश्चियन लोग भले पवित्र आत्मा है, प्रार्थना करता है, चर्च जाता है, लेकिन जिंदगी में बर्बादी है। क्यों बर्बादी है? क्योंकि हमको एक दूसरे पर नफरत है। अभी हम उदाहरण लेंगे। हमने एक बहन का नाम सुना है, मदर टेरेसा, सुना है? उनके विरुद्ध भी बहुत कुछ हुआ था। क्या उन्होंने किसी से नफरत किया? एक बार वो गई थी, जब पैसे नहीं थे तो एक दुकानदार के पास गई और बोला कुछ मेरे बच्चों को मिल सकता है। तो दुकानदार ने उसके हाथों पर थूका, तो उन्होंने उसको 2-4 पंच मारा, दूसरा हाथ आगे किया, 3 दांत बाहर निकला। दुकानदार घबर गया, बोला जो मांगते माल ले लो, वापस कभी इधर मेरे को मारने मत आ। क्या किया उन्होंने? वो थूक अपने हाथों में लिया और बोला ये तो मेरे लिए है, कुछ मेरे बच्चों को देगा। क्या उन्होंने नफरत किया कि क्षमा किया? वो क्षमा करने से क्या वो दुकानदार बदल गया? वो घूमकर जब तक वापस आई, वो दुकानदार उसके घर में आया, नाश्ता लेके आया। सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, उस दिन से रोज नाश्ता उसके दुकान से आते गए। तो जब हमारे विरुद्ध कोई आता है और हम उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता है लेकिन क्षमा करता है, वही समय है हमारा ऊंचा जाने का समय आ गया है। और इसीलिए जोसेफ जो गवर्नर था ना, वो गवर्नर बन गया। गुलाम था लेकिन गवर्नर बन गया। उसका सबसे बड़ा रहस्य ये था कि भले उसको कितना भी डांटा, कितना भी अत्याचार किया था,
वो सबसे पहले क्षमा करने के लिए तैयार था। उसके भाइयों ने उसे गुलामी में बेचा, लेकिन उसने वो लोग से नफरत नहीं किया। जो कुछ भी हुआ उसने उन लोग को क्षमा किया, और क्षमा करने के कारण वो बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। हालेलुया। तो आपको कैसे मालूम आपका आशीर्वाद नजीक है? जब आप पर कोई अन्याय होता है और आपको तुरंत क्षमा करते हो, तुरंत दया दिखाते हो, तो इसका मतलब ये हुआ आपका प्रमोशन, आपकी ज़िंदगी, आपके अंदर की बीमारी, ये सब कुछ नाश होने वाली है और आपका प्रमोशन होने वाला है। आप बीमारी को मार सकते हो। कैसे? क्षमा करके। 1 मिनट में आपको वचन भी दिखाता हूँ। जाइए कौन सा है? Isaiah 58 वचन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। पढ़िए। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे कैसा विशेष दिन चाहिए। एक ऐसा दिन जब लोगों को आज़ाद किया जाए। मुझे एक ऐसा दिन चाहिए जब तुम लोगों की बोझ को उनसे दूर कर दो। उनको बोझ से दूर कर दो। मैं एक ऐसा दिन चाहता हूँ जब तुम दुखी लोगों को आज़ाद कर दो। मुझे एक ऐसा दिन चाहिए जब तुम उनके कंधों से भार उतार दो। अब तुम उनके कंधों से भार उतार दो। मैं चाहता हूँ कि तुम भूखे लोगों के साथ अपने खाने की वस्तुएं बांटो। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे गरीब लोगों को ढूंढो जिनके पास घर नहीं है। और मेरी इच्छा है कि तुम उन्हें अपने घरों में ले आओ। मेरी इच्छा है कि तुम उन्हें अपने मेरे घरों में ले आओ। फिर तुम जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखो, ऐसी व्यक्ति को देखो जिसके पास कपड़े ना हो, तो उसे अपने कपड़े दे डालो। तुम उसको अपने कपड़े दे डालो। उन लोगों की सहायता से मुंह मत मोड़ो जो तुम्हारे अपने हो। फिर यदि तुम इन बातों को करोगे तो तुम्हारा प्रकाश तब तुम्हारा प्रकाश प्रभात के समान चमकने लगेगा। और उसके बाद तुम्हारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हारी नेकी तुम्हारे आगे आगे चलने लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो तुम्हारा हीलिंग कब होगा? चंगाई कभी होगी? बीमारी का नाश कब होगा? जब तुम दूसरों की क्षमा करोगे, दया करोगे, मदद करोगे। अपने आप जो भी शरीर में बीमारी है वो मरते जाएगी और प्रभु का प्रकाश बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी इसको उल्टा लेना। तुम्हारे अंदर ज़िंदगी, तुम्हारे शरीर में सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुम्हारे अंदर नफ़रत है, सबको ठोक रहा है, सबको नफ़रत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तुम्हारा प्रकाश अभी अंधकार में हो गया है और तुम्हारे शरीर में अलग अलग करके बीमारी तुम्हारे शरीर को खा डालेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।
प्रेज द लॉर्ड। तो क्षमा करने के लिए वक्त इस्तेमाल करना है कि फटक से करना है? जितना समय लगाएगा उतना समय में शैतान अपना कार्यक्रम करके जाएगा। हालेलुया। तो क्षमा करने से फायदा है कि नुकसान है भाई? किसका फायदा है? जो क्षमा करता है उसका फायदा है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्षमा करने से हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ जाता है कि गलत अलग हो जाता है? हालेलुया। कई बार ऐसे होता है कि लोग बोलते हैं मैं क्षमा करने तैयार हूँ, जब तुम क्षमा मांगोगे तब मैं क्षमा करूँगा। तुम क्षमा आके क्षमा मांगो, मैं क्षमा करने तैयार हूँ। मान लो और आता ही नहीं है तो तुमने क्षमा किया ही नहीं, क्योंकि उसने मांगा नहीं। नुकसान किसका हो गया? क्योंकि जब आप बोलते हो कि तुम आके क्षमा मांगो फिर मैं क्षमा दूंगा, तो उसने तो उसका पेमेंट कर दिया। कैसे? क्षमा मांग कर। और क्षमा बिकता नहीं है, मुफ्त होता है। क्षमा मुफ्त होता है। अगर आप बोल रहे हो क्षमा मांग तो मैं दूंगा, तो उसने पेमेंट कर दिया। कैसे? क्षमा मांग कर। और उसके बाद आप जब क्षमा करते हो तो क्षमा है ही नहीं, क्योंकि उसने पेमेंट कर दिया है। अगर आप बोलते हो पहले ये सब करना, सही करना, उसके बाद मैं क्षमा करता हूँ, और क्षमा है ही नहीं, क्योंकि उसने उसका पेमेंट कर दिया है। तो क्षमा कब होता है? जब सामने वाले ने कोई पेमेंट नहीं किया है और आप तुरंत क्षमा करते हो, उसका कर्जा कैंसिल करते हो, तब वो क्षमा है। लेकिन हमारे अंदर क्षमा के लिए बहुत सारा कंडीशन होता है। ये कंडीशन पूरा करना, मैं क्षमा करने तैयार है। जब उसने वो कंडीशन पूरा किया, उसने अपना पेमेंट कर दिया, वो क्षमा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, उदाहरण मान लीजिए आपने मकान बनाने के लिए बैंक से लोन लिया, तो बैंक वाले ने बोला हर महीना आपको इतना इंस्टॉलमेंट भरना है। तो कुछ तकलीफ हुआ और आपने 5 महीना इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, क्या बैंक से लेटर आता है? नोटिस आता है? तो आप उस बैंक को बोलना, एक नोटिस आया तो आप उधर लिखना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपका कर्जा भर नहीं सकता था, लेकिन मैंने तुमको सॉरी बोला है। बैंक वो सॉरी लेकर तुम्हारा 6 महीना माफ़ करता है। क्या इंटरेस्ट भी जोड़ता है? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ भाई। लेकिन हमारे ज़िंदगी में हम लोग क्या करते हैं? मैंने सॉरी बोला ना, तो हो गया, पेमेंट हो गया। बैंक में कभी लोन लेना और बाद में उसको सॉरी बोलना, वो क्या करता है? क्योंकि फॉरगिवनेस में सॉरी का काम ही नहीं है। कर्जा तो चुकता करना है, या तो बैंक चुकता करेगा या तो तुम चुकता करेगा, लेकिन चुकता तो करना है। सॉरी से काम नहीं होता है। हमारे दिमाग में क्या है? मैंने सॉरी बोला ना, तो खत्म हो गया। सही है गलत है? गलत है, ठीक है, गलत है। हालेलुया। लिखिए, divine forgiveness sets the stage. Divine forgiveness sets the stage for human forgiveness. Divine forgiveness sets the stage for human forgiveness. अगर मैंने खुद मेरे ज़िंदगी में परमेश्वर का क्षमा महसूस नहीं किया है, तो मैं कभी किसी को
क्षमा कर नहीं सकता है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, जिसको जब से सबसे ज़्यादा क्षमा मिली है वो मेरे से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। क्यों बोलता है? क्योंकि जिसने ज़्यादा लफड़ा किया है उसको जब क्षमा मिलता है वो बोलता है मेरे को तो समुद्र जितना क्षमा मिला है, ये तालाब जितना देने के लिए मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मैं खुद जानता था मेरी समस्या क्या थी, और अगर परमेश्वर ने मुझे क्षमा नहीं किया होता मेरी परिस्थिति क्या होती। ये जब एक इंसान जानता है तो जब कोई विरोधी आता है तो तुरंत उसे क्षमा करता है, उसकी कमजोरी की ओर नहीं देखता है, क्योंकि वो खुद अपनी खुद की कमजोरी जानता है। इसीलिए प्रभु बोलता है ना, दूसरों के आंखों में तुमको क्या दिखता है? कांटा दिखता है, जबकि खुद के आंखों में क्या है? बड़ा लकड़ा है। अगर हम खुद की हमारी कमजोरी देखेंगे तो हम दूसरों की कमजोरी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी खुद की कमजोरी इतनी भयंकर है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति को ईश्वरीय क्षमा मिलता है तब वो मनुष्य का क्षमा करने तैयार होता है। जब तक उसने खुद को खुद चखा नहीं है तब तक वो दूसरों को कुछ दे नहीं सकता है। जब तक उसने खुद को खुद उसने अनुभव नहीं किया है तब तक वो दूसरों को क्षमा दे नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिस दिन एक इंसान को समझ में आता है कि मुझे जो क्षमा मिला है, वो प्रभु बोलता है मैं तुझे क्षमा करने तैयार हूँ, और क्षमा करता है। लेकिन जब तक मुझे ये नहीं पता चलता है वो क्षमा करने के लिए उनको कितना कर्जा चुकता करना पड़ा, उसका प्राइस क्या था, कितने फटके खाने पड़े, कितना लहू बहाना पड़ा, कितना दुख और दर्द सहना पड़ा वो क्षमा खरीदने के लिए। जब एक इंसान को पता चलता है तब उसको पता चलता है कि एक क्षमा करने के कारण के लिए ईश्वर ने कितना तकलीफ से गया। और ये जब जानता है तब उसको समझ में आता है कि मुझे भी क्षमा करना चाहिए, क्योंकि मेरा स्वामी प्रभु यीशु ने क्या दंड भरकर मुझे खरीदा है, मेरी सजा से मुझे मुक्त कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये जो हुआ है ट्रांजैक्शन, ये जो लेन देन हुआ है, इसमें जिसको क्षमा मिला है प्रभु से, वो अपना आँख भी उठा नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो फटके थे वो मेरे लिए थे, ये जो क्रूस था वो मेरे लिए था, ये कांटे का मुकुट मेरे लिए था, कपड़े के बगैर टंगाने का काम मेरा शरीर टंगाना था, लेकिन मेरे जगह पे उसको टंगाया गया। ये जब आदमी बार बार सोचता है तब उसके अंदर सब प्रकार का नफरत निकल जाता है, क्योंकि उसको ये पता चलता है कि ये कितना भयंकर कर्जा चुकता किया है। कभी कभी हम लोग कोई हिंदी पिक्चर देखते हैं और उसमें अन्याय होता है, और जब आप वो देखता है आपके आंखों से आंसू निकलता है कि नहीं? क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं होता है जो पिक्चर में दिखता है, और जो पिक्चर में दिखाया है वो कुछ भी नहीं है जब आप कंपेयर करते हो जो प्रभु यीशु ने सहा है। तो ये जब अनुभव होता है तो हमारे जीवन में हम खुद के जीवन जीने से इनकार करते हैं और हम खुद प्रभु यीशु के लिए जीने शुरुआत करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु के लिए जीना शुरुआत करता है तब हमारे विरुद्ध बहुत सारा चीज़ आता है, लेकिन वो सब कुछ हमको तैयार करता है क्षमा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। अभी जिस तरह बैंक आपको नोटिस भेजता है, मान लीजिए बैंक से आपने लिया नहीं है,
किसी ने आपसे कर्जा लिया है, 6 महीना उसने आपको कुछ नहीं दिया है, तो जब आप उसको बार बार लेटर भेजते हो तो सामने वाले को तकलीफ होती है। तो आपका लेटर जब आप भेजते हो, वो लेटर में आपका पावर होता है। लेकिन जब आप एक लेटर में लिखते हो, भाई तुम्हारा कर्जा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, मैं तुझे क्षमा करता हूँ और कर्जा से मुक्त करता हूँ, तब उस इंसान को क्या दिखता है? पावर दिखता है कि प्रेम दिखता है? क्या हमको भी ऐसा ही प्रेम दिया है प्रभु ने? क्या उसने बार बार लेटर भेज के बोला है तुम्हारा इतना कर्जा बढ़ गया है? तो जिस तरह हमको उन्होंने आज़ादी दी है, उसी तरह हमको भी दूसरों को आज़ादी देनी है। लेकिन इस संसार में होता है, हो सकता है, और जो लोग करते हैं उनका जीवन दूसरे लोगों से बहुत अलग होता है। उनके जीवन में पवित्र आत्मा मान कार्य करता है। भले उन्होंने कर्जा 1 लाख का माफ़ कर दिया, प्रभु वो लोग को 100 लाख का से भी ज़्यादा आशीर्वाद देता है। इसीलिए वो क्या बोल रही थी, मैं जब वो कंपनी में गई, रोज़ शाम को आकर मैं प्रवचन सुनती थी और लिखती थी। किस लिए? दूसरे दिन जाकर उसको इस्तेमाल करने के लिए। मैं उसको वही पूछ रहा था, तेरे साथ में दूसरे स्टूडेंट लोग थे जो सेम कॉलेज में थे, वो लोग भी नौकरी कर रहे हैं, उनका पगार किधर है, तेरा पगार किधर है? ये 4 साल में तेरा कितना ऊंचा उठ गई है, दूसरे लोग किधर है? एक बात बताऊं, जब एक इंसान आता है 10 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदने और ये जाती है वो लोग को मिलने के लिए, इसका बॉडी को देखकर वो क्या बोलेगा, एक कंपनी ने कौन सा बच्चे को रखा है, ये क्या मेरे से बात करेगी? सही है? सही है। इसका जो शरीर है और इसका जो पोजीशन है वो टोटल मिसमैच है। सॉरी। और कितने लोग ऐसे भी बोलते रहेंगे, मैनेजर लोग मोटे मोटे जाते रहेंगे, ये क्या बच्ची को लेके आया? लेकिन क्या ये फिर भी वो लोग से ज़्यादा करके आ सकती है धंधा? क्यों? इसके साथ पवित्र आत्मा है, इसके साथ प्रभु यीशु है। और कब होता है? जब हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्हाट्स द टाइम? अपने आंखों को बंद कीजिए प्लीज। एक मिनट। आप में से कितने लोग बीमार हैं? जरा हाथ उठाइए। देखिए, अब मैं एक प्रार्थना करूंगा, इनका कान खुल गया, आप लोग ने देखा? भाई बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे। हाँ, अभी जो हमने वचन सुना है उसमें ऐसा है, सबसे पहले प्रीचर आता है और वचन बोलता है, उसके बाद वो वचन को समझाता है, समझाने के बाद वो प्रार्थना करता है। वो समय होता है आपको उस प्रार्थना का आंसर देने। प्रॉब्लम ये होता है कि वचन पढ़ा, वचन समझाया, समझाने के बाद आपका क्या उस पर रिस्पॉन्स है। अगर वो नहीं होगा तो अभी सवेरे से आप जो बैठे हैं वो नुकसान में गया। अभी जो चमत्कार होने वाला है वो अब है, क्योंकि हमने वचन पढ़ा, वचन का अर्थ समझा,
अभी हमको फैसला करना है। क्या फैसला करना है? क्या फैसला करना है? अभी टॉपिक था क्या? क्षमा का। तो अभी हमको क्षमा करना है कि नहीं करना है? तो लंच ब्रेक में फोन उठा के बात करना है कि नहीं करना है? किससे बात करना है? वाह, जीसस से। और जिसको क्षमा किया उसके उसको भी क्षमा करना है। जिससे जो मेरे को तकलीफ दे उसको भी मेरे को क्षमा करना है। और बाद में फोन करके बात नहीं करना है। वो नहीं करना है। इसके लिए क्षमा है ना, खाली एक डिसीजन नहीं है, एक्शन है। क्योंकि जब तुम कर्जा माफ करते हो तो तुम उस व्यक्ति को इस तरह से देखते हो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, भले वो वापस आके तुमको सताता है। तो प्रभु क्या बोलता है, कैसे क्या करना है? तो ये करने से क्या होता है, वो आकर हम पढ़ेंगे। पढ़ना है? पढ़ना है। क्या टॉपिक चेंज करेंगे? नहीं, कंटिन्यू करना है। तो आंख बंद कीजिए। और जो लोगों को के साथ आपका नफरत है, तू मैं हुआ है, उन लोगों को आपके आंखों के सामने लाइए। आप प्रभु से कहिए, ए स्वर्गीय पिता, जोर से, ए स्वर्गीय पिता, आपके वचनों को सुनकर समझकर ये महसूस हो रहा है कि क्षमा ये बहुत बड़ी अन्याय है, और ये हकीकत में अन्याय है। आज तक मैं ये नहीं जानता था। जब लोग मेरे विरुद्ध पाप करते थे, दर्द देते थे, नफरत करते थे, मेरे विरुद्ध बात करते थे, मैं चाहता था कि वे दंड भरे, और इसीलिए मेरे हृदय में उनके विरुद्ध नफरत था, जलन था, क्रोध था, अशांति थी, और क्षमा करने से इनकार करता था। लेकिन प्रभु, जब मेरे से गलती हुई है, मैं हर पल चाहता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें। जी हाँ प्रभु, मैं हमेशा प्यासा हूँ आपकी क्षमा के लिए, और आप दयालु हैं उस राजा के जैसे। मैं वो पहला दास हूँ जिस पर आपने दया किया है, और सारे कर्जों से आपने मुझे माफ़ कर दिया। और जो तिजोरी में भरना था, वो आप ही ने आपके बेटे के लहू से भर दिया है। ए स्वर्गीय पिता, आपने मुझे मुफ्त में क्षमा कर दिया है, और इसी तरह आपने पेतरुस को सिखाया, हम लोगों को सिखाया कि हम भी मुफ्त में क्षमा करना चाहिए। ए पावन आत्मा, प्रेम का आत्मा, क्षमा का आत्मा, शांति का आत्मा, मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ मुझे बताइए उन लोगों को जिनको मुझे क्षमा करना है,
मेरी मदद कर। जिस तरह प्रभु यीशु ने मुझे क्षमा किया है, उसी तरह मैं भी क्षमा करना चाहता हूँ। मेरी मदद कर। आप उन लोगों का नाम लेते हुए बोलो, हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम से इस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, उसके कर्जे को कैंसल करता हूँ, और आज से इस भाई या बहन ने जो कुछ भी मेरे विरुद्ध किया है, मैं उसको याद नहीं करता हूँ, उसको ठुकराता हूँ, उसको कैंसिल करता हूँ और उसको फ्री करता हूँ। अपने खुद के शब्दों से बोलो और क्षमा कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, जिस तरह पहले दास को 10,000 टैलेंट से क्षमा मिला है, उसी तरह आपने मुझे सारे के सारे दंडों से क्षमा कर दिया है। मेरी मदद कर कि जो कुछ भी प्रभु यीशु ने इस पैराबल में कहा है, ये मेरे हृदय में बस जाए, हर पल हर दिन मुझे याद दिखाए, ताकि मैं मेरे भाई बहन को तुरंत ही क्षमा कर सकूं। अपने हृदय से क्षमा कर सकूं। हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु ने अपने लहू से मेरा सारा कर्जा चुकता कर दिया है, जो मैं जिंदगी भर चुकता नहीं कर सकता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और उसी के बदले जिस तरह मुझे मुफ्त में क्षमा मिला है, आज से मैं उन लोगों को जिनके साथ मेरा नफरत था, उनको मैं क्षमा करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इस क्षमा के द्वारा मुझे आज़ादी मिली है। मुझे आज़ादी मिली है। नर का दरवाज़ा बंद हो गया है और स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया है। मेरा संबंध प्रभु यीशु के साथ गहराई से जुड़ गया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया, हालेलुया। अभी हालेलुया हालेलुया बोलते जाएंगे, आपके अंदर की बीमारी बिल्कुल निकल जाएगी। हालेलुया, 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 सब मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कोई भी बीमारी है, इस समय बीमारी का नाश हो रहा है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जब तुम क्षमा करोगे, तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करता है, आशीर्वाद खुल जाता है, स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। जो कुछ भी शैतान ने कब्जा करके रखा था, वो इसी समय टूट रहा है। शैतान का सारा कार्य का नाश हो रहा है। शैतान का सारा कार्य का नाश हो रहा है। शैतान का सारा कार्य का नाश हो रहा है। बीमारी का नाश हो रहा है। सर्वनाश का नाश हो रहा है। सारे तंत्र मंत्र की शक्ति का नाश हो रहा है। दुष्ट आत्मा का नाश हो रहा है। और आपके शरीर में प्रभु यीशु का प्रेम बह रहा है। प्रभु यीशु का प्रेम बह रहा है। प्रभु यीशु की शक्ति बह रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोको मत, रोको मत। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, जोर जोर से स्तुति करो।
जो भी नफरत का आत्मा है इस समय टूट गया है, जो भी नफरत का आत्मा है इस समय टूट गया है, श्राप का नाश हो गया है, शैतान का सारा हिसाब किताब का नाश हो गया है। हालेलुया 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 हालेलुया। उस व्यक्ति को अपने सामने लाइए और उसे प्रेम से भर दीजिए। उनसे कहो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं तुझे माफ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं तुझे आजाद करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज़ यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ये पावन आत्मा आप हमारे बीच मान चमत्कार कर रहे हो प्रभु। आप हमारे बीच में मान चमत्कार कर रहे हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। बिल्कुल खुल गया, बहुत खुल गया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी बहन जो पीली में है, येलो यस, आपका क्या बीमारी था? Just go and ask her. Take that and go. What she's saying will also get recorded. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज कितने लोगों ने क्षमा किया? आप उठाइए। और जिन्होंने क्षमा किया है, ये प्रभु का वचन का वादा है, प्रभु यीशु का वचन का वादा है कि आपके अंदर जो भी बीमारी थी उस बीमारी का नाश हो गया है। क्योंकि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि जब हम क्षमा करते हैं शैतान को हमारे ऊपर का हक मिट जाता है और बीमारी का नाश होता है। यस, तो अभी उनको जाके बोलना, जाके आने के लिए। देयर विल बी नो बर्निंग सेंसेशन। आस्क टू गो एंड कम। हालेलुया। दूसरे लोग कौन थे जिन्होंने हाथ उठाया था? आप में से हाथ उठाया था ना जो लोग बीमार थे। यू हैड लिफ्टेड योर हैंड, नो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अभी 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 है, कमर में है। ओके, बोलिए, ए प्रभु यीशु, मैं आपका वचन सुनकर सारे लोगों को क्षमा कर दिया है, आपके प्रेम से भर दिया है। वचनों के अनुसार आपका प्रकाश मेरे जीवन में चमक रहा है और आपके वचनों के अनुसार मेरे शरीर में चंगाई आई गई है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पीठ में जो दर्द था वो इसी समय निकल गया है और मुझे मुक्ति मिली है। पीठ के दर्द से, पैर के दर्द से, सारे दर्द से, सारे बीमारी से आपके नाम से मैं मुक्त हो गई हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, आप जीवित हैं,
मेरे हृदय में निवास करते हैं और मेरे शरीर को आपने छू कर मुझे ठीक कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आमेन। अभी देखिए थोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे जैसे वचन सुनेंगे घटता जाएगा, शाम तक पूरा निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी वो भाई भी क्या बोलता है, अभी ज़्यादा सुनाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अभी हम ब्रेक लेंगे लंच के लिए और लंच के बाद वापस आएंगे। ठीक है।